अच्छा भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ माल बाड़े से चोरी हुआ है कुर्बानी का, और उसमें कुछ दूध वाली गाय भी हैं। ये आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये लोग आए हैं और आके गवाले वगैरह को भी इन्होंने बांधा है और माल खोल कर लेकर जा रहे हैं। तो ये तमाम फुटेज आप लोगों के सामने आती जा रही है, देखते जाएं। अगर कहीं पर भी ये लोग आते हैं या फिर जानवर आप लोगों को नज़र आते हैं तो काइंडली आप लोग लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि भाई किसी का भी माल हो, उसमें कुर्बानी का भी माल है, और कुर्बानी लवर जितने भी हैं वो आप लोग जानते हो कि भाई दिल से कुर्बानी करते हैं और माल भी इसी तरीके से पालते हैं। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि भाई ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज एक जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भाई आजकल भी लोग कुर्बानी का जानवर भी नहीं छोड़ते, और अगर किसी का शौक़ हो तो वो भी नहीं छोड़ते। तो वो तमाम चीज़ों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर ये चीज़ें आप लोगों को दिखती हैं तो आप लोग फ़ौरन इन्फॉर्म करोगे इस दिए हुए नंबर पर, क्योंकि ये नंबर जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये नंबर वो है जिनका माल गया है। अब माल जिसका गया है, जाहिर सी बात है दुख उसी को होता है, लेकिन जितने भी शौकीन हैं ना कराची के, खुसूसन कुर्बानी लवर, उन लोगों को ये आइडिया होगा कि अगर शौक़ से कोई चीज़ पाली जाए और वो कोई बिना बताए आके लेके चला जाए तो आप लोगों को किस तरह की फीलिंग आती है। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो भी देखेगा इंशाल्लाह उस बंदे के लिए कुछ ना कुछ दिल से किया जाएगा। अब आप लोगों की सपोर्ट सिर्फ इस हद तक नहीं कि भाई आप लोग सिर्फ एक बंदे का माल बचाओ, आप तकरीबन लोगों के साथ कोऑपरेट करो, ताकि ऐसे लोग जो है ना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। तो आप लोगों को तमाम चीज़ें दिखाता हूं, जहां से माल गया वो जगह दिखाऊंगा, और जिस जगह से उन्होंने गाड़ी लगाई थी वो जगह भी दिखाऊंगा। और इस वीडियो को जितना हो सकता है ना लोगों के पास तक पहुँचाएँ, ताकि ऐसे लोग बेनकाब हों और उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। तो ये जगह देख सकते हो आप लोग, यहाँ से माल गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि ले आने वाले ने ये तक नहीं सोचा कि भाई जो चीज़ें चोरी कर रहा है उसका जवाब आज यहाँ पर नहीं तो आगे तो देना ही देना है। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई किसी को नुकसान पहुँचा रहे हो, कल को तुम्हें भी नुकसान पहुँचेगा। लेकिन आप लोगों को ये सोचना है कि भाई आपके बीच में जो लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ना, वो हैं कौन। गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अटैच करूँगा इस वीडियो में। आप लोगों को टोटल डिटेल देखने को मिलेगी, सीसीटीवी फुटेज। तो वो लाजमी देखिएगा, ताकि जो बंदे आप लोग पहचानते हो ना, जिनको नकाब लगने के बाद भी पहचाना जाए। खुसूसन उन लोगों से ये बोल रहा हूँ मैं जो फार्मर हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, वो उन लोगों को लाजमी कहीं ना कहीं तो देखा होगा, कहीं ना कहीं मिले होंगे। तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर देखा है तो हाईलाइट करें, और जो नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि उन नंबर पर रब्ता करें और उन बंदों को पकड़वाने में आसानी करें। तो चलते हैं, आप लोगों को पूरी कंडीशन दिखाते हैं, कहाँ से माल उठा, किस जगह गाड़ी लगी, कहाँ से बंदे इन हुए, वो सारी जगहें दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को महसूस हो कि एक बंदे का माल गया, उसको झटका लगा होगा। क्योंकि शौक़ है, पैसे की कदर नहीं होती, असल में शौक़ की कदर होती है। और जो लोग कुर्बानी लवर है ना, उन लोगों को पता होगा कि भाई शौक़ कितने दिल से किया जाता है। चलते हैं भाई, आप लोगों को एरिया भी दिखाता हूँ और जगह भी दिखाता हूँ जहाँ से वो लोग इन हुए। अच्छा भाई, ये वो जगह है जहाँ से वो लोग इन हुए हैं। ये बड़ा दरवाज़ा है, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर गाड़ी उन्होंने पार्क की है। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से सारा माल उन्होंने लोड किया है। अभी चलेंगे हम लोग अंदर की साइड। आप लोगों को एक व्यू दिखाना था मैंने कि भाई रेजिडेंशियल एरिया है, और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो कुर्बानी लवर है ना भाई, उनकी अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, तमाम घर वगैरह बने हुए हैं। लेकिन सुबह का वाक़या है, ये तकरीबन 4 सवा 4 बजे का, 4 सवा 4 बजे का ये तकरीबन वाक़या है, जिसमें यहाँ पर लोग आते हैं। आने के बाद यहाँ पर मुसल्ला होते हैं वो, और यहाँ पे आने के बाद वो सारी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के बाद बिल्कुल सुकून से यहाँ से निकलते हैं। अब आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज इसके साथ अटैच करूँगा, ताकि आप लोग सुकून से तमाम चीज़ें देख सकें। और अगर हो सके भाई, कोशिश है आप लोग भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगा, ताकि उन लोगों को बेनकाब करें और उनको ज़ाहिर सी बात है कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी शौकीन के साथ इस तरह का ना हो। अंदर चलते हैं, आप लोगों को शौक़ दिखाते हैं। जो माल नहीं ले जा सके वो भी दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई दिल से शौक़ किया अगले बंदे ने, और उस दिल की ऐसी तैसी फेर के चले गए। बच्चे छोड़ गए,
बड़े जानवर ले गए, कुर्बानी का जानवर ले गए, काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। और मैंने बार बार आप लोगों को बोला भाई नुकसान वो नहीं होता कि पैसों की हद तक हो। अब अगर शौक़ से किसी चीज़ को पाला जाए साला साल और उसको कोई और बंदा लेकर चला है तो दर्द होता है। चलते हैं अंदर चल के आप लोगों को वो माल दिखाते हैं जो अभी बाकी है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है भाई। सर नुकसान हुआ आपका, जाहिर सी बात है पैसे तो काउंट नहीं होते, शौक़ काउंट होता है। तो मैं भी एक कुर्बानी लवर हूँ और दूसरी बात ये कि मैंने भी बड़े शौक़ से बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर कोई बंदा लेके चला जाता तो उससे तकलीफ़ होती है। अब मुबश्शिर भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि टोटल कितना माल किया है? भाई ये 3 दूध वाली गाय गई हैं, ताज़ी बिल्कुल। सही हो गया। उनके बच्चे मौजूद हैं अभी? उनके बच्चे मौजूद हैं। और एक बड़ा प्यारा सा बछड़ा किसी की अमानत बंधा हुआ था। सही। वाइट कलर का, कान ब्राउन है। सही। तकरीबन 4.5-5 मन का वो गया है। और 3 जानवर तो उन्होंने काफ़ी खोले, लेकिन एक तो उनकी गाड़ी में जगह कम थी। सही हो गया। दूसरा ये है कि जानवरों ने अड़ी भी की। बिल्कुल। और दूध वाली गाय इतनी आसानी से नहीं चढ़ती हैं, बिल्कुल, बच्चों को छोड़ के। सही है, तो उन्हें मुश्किल पेश आई। इस वजह से गाड़ी में कैपेसिटी की बुनियाद पे वो तो सारा ले जाने के चक्कर में थे, जो आए उन्होंने अपना लोड किया और निकलने की। सही हो गया। उस टाइम आपका मजदूर किधर था? मेरे मजदूर को आके उन्होंने जहाँ हम बैठे हुए हैं यहीं से गन पॉइंट पे उठाया है, हाथ बांधे, पीछे किया है। सही हो गया। उनके निकलने के, मैं अमूमन आता हूँ 4 बजे यहाँ पे। सही है। सुबह। ठीक है, तो मैं अपने वक्त पे उठा, कुछ तकाजा हो गया जिसकी वजह से मैं 10 मिनट लेट हुआ। सही। ये 4:06 पे गए हैं। सही हो गया। निकले। सही। मैं पहुँचा हूँ 4:12 पे। सही। उसके बाद हमने अपने तौर पे पीछा किया, लेकिन हमें आगे से जो गार्ड बैठा था उसने मिस गाइड कर दिया कि नहीं इस तरफ नहीं गाड़ी कोई आई, इस तरफ दूसरी साइड देखो। सही। हम दूसरी साइड गए, ये निकल गए बादल। जो होने वाला काम था हो गया, लेकिन दीदा दिलेरी ये है कि ये तकरीबन 13-14 बंदे थे। सही। सारे वेपनों के साथ थे। अच्छा। ये वीडियोस जो आप अपलोड करेंगे उसमें नज़र आएंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल। और इन अंदर आए 7 आदमी, बाकी जो आपने अभी रोड दिखाया है उसकी दोनों साइड पे पिकेट बना के खड़े हुए। गाड़ी भी हमारा कैमरा दिखा रहा है, जब आके लगी है तो पहले पीछे रुकी है, लाइटें ऑफ की हैं, एक बंदा पैदल आया है। जो अंदर वाले बंदों ने सिग्नल दिया तो गाड़ी आधे गेट के अंदर और आधी बाहर ऐसे लगी, यानी प्री प्लानिंग से काम हुआ है। जी। चले भाई, अब दोस्तों बोलें कंटिन्यू। आज से 1 महीना पहले मेरे ये सामने मार्बल फैक्ट्री है, वहाँ से भी ऐसे ही इसी टाइम पे सेम 15 मिनट का फ़र्क था। उन्हें वीडियो दिखाई तो उन्होंने बताया कि यही बंदे हैं। सही। ठीक है, उनके भी 3 बछड़े और 1 गाय लेके गए। सही हो गया। यानी कि फुल यहाँ पर इन्होंने ये एक समझ लें कि पूरा इन्होंने पहले रैकी की है, रैकी करने के बाद काम हुआ है कि कहाँ पर कौन सा जानवर है। ऐसी है सिलेक्टेड जानवर। ये पक्के व्यापारी थे, उनके अंदाज से अतवार से लग रहा है उन्होंने खड़े होके 3 ताज़ी गाय सिलेक्ट की और उन्हें पहले चढ़ाया, फिर बछड़े को चढ़ाया। सही हो गया। इसके बाद उनके पास जगह नहीं बची, 2 जानवर खुले थे, उन्हें खुद अंदर भगा के गए। सही। अच्छा, मुझे सबसे मेन चीज़ ये बताएं कि ये शौक़ है या कारोबार है? ये जनाब कारोबार तो इतना दूध में घर तो नहीं लेके जाऊंगा, आप इसे ये तो नहीं कह सकते कि इनका खर्चा ही निकल रहा था। ये है शौक़। आपको ये बकरे बकरियां सब चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे खरगोश भी दिख रहे हैं, मुर्गे भी देखे हैं, तो ये एक हमने बैठने की जगह और शौक़ बनाया हुआ है। सही हो गया। चलें आपका शौक़ भी दिखाऊंगा। जो अभी जानवर उनकी नज़रों से बच गए थे या ये समझ लें कि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, उन जानवरों को वो लोड नहीं कर पाए, उन्होंने खोला लेकिन ये आगे चले नहीं, बहुत इनसे धक्कम पेल की, ये हिले नहीं। सही हो गया। तो मुबश्शिर भाई दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपकी रिकवरी करा दे जानवरों की। और बाकी वैसे उम्मीद है कि कुर्बानी लवर जितने भी हैं ना, वो ऐसे बैठने वाले नहीं हैं और वो हर जगह अभी आंखें खोल के रखेंगे, क्योंकि जो जानवर मैं आप लोगों को फुटेज में दिखाऊंगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई ध्यान से देखें
और अगर वैसे जानवर कहीं नज़र आते हैं तो लाजमी दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिएगा ताकि भाई का शौक़ बरकरार रहे, क्योंकि इस तरह से दिल आज़ारी होती है और बंदा अपने शौक़ से पीछे हटता है। तो कोशिश करें आप लोग भी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक करके कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाएँगे। बाकी मुबश्शिर भाई का और तमाम जितने भी इनके साथ काम करने वाले हैं जो साथ शौक़ करते हैं उनका नंबर मैं अटैच लाजमी करूँगा ताकि आप लोग इन्फॉर्म कर सको। और इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये दिल से कोई ना कोई तोहफ़ा भी देंगे। और जितने मेरे कराची वाले हैं, मुबश्शिर भाई थोड़ा सा शौक़ दिखाते हैं पहले कराची वालों को। साहब आप दिखाओ, खोलो बच्चियाँ खोल लो ये वाली, ताकि जितने यहाँ पर लोग देखने वाले हैं ना उनको अंदाज़ा हो जाए कि भाई दिल से इन्होंने शौक़ किया हुआ है। और बड़े प्यारे माशाल्लाह जानवर रखे हुए हैं। अब इन जानवरों को आप लोग किस तरह से देखते हो ये आप लोगों के ऊपर बनता है कि भाई ये सामने बच्चियाँ खड़ी हुई है माशाल्लाह बेहतरीन, एक पीछे इनके पास बच्चियाँ मौजूद है जो इनकी अपनी ब्रीड है। अब आप लोग ये सारी चीज़ें देख लें। और इनका अपना कुर्बानी का जानवर भी यहाँ मौजूद है। लाइट कम है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो हो सकता है वो दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई जानवर इन्होंने दिल से पाले में। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो मेरा ख्याल से बहुत जल्द वो लोग भी पकड़े जाएंगे आप लोगों की मदद से, ताकि उन लोगों को ये एहसास हो कि भाई किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले सोच लो कि कल को तुम रेंज में भी आ सकते हो भाई। तो थोड़ा सा ख्याल करो। ये बच्चे इनके पास मौजूद हैं। अंधेरा होने की वजह से माजरत चाहता हूँ भाई, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर ना दिख रही हों। शौक़ भरपूर किया हुआ है मेरे भाई ने, लेकिन इनके साथ जो हादसा हुआ वो अफसोसनाक है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब आप लोग किस तरह से इनका साथ देते हो इसका सिर्फ एक छोटा सा आप लोगों से सवाल है। अब वो बच्चे दिखाता हूँ जो बच्चे यहाँ छोड़ कर गए, अब उन बच्चों का क्या होगा। अच्छा 2 बच्चे वो हैं सामने भाई, ये बच्चे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं यहाँ पर जो तकरीबन मेरा ख्याल से 2-2 ढाई महीने के, बल्कि महीने भर के भी नहीं है। एक जो है ये 45 दिन का है, 45 दिन का, ये वो जो है सिर्फ 16 दिन का 16 दिन का बच्चा है भाई। ये बच्चे हैं सामने उधर खड़ा हुआ है। अच्छा बच्चा सही, वो तकरीबन 2 माह का है। यानी कि अभी आप इन गायों से फीड करा रहे हो इसको जी। चले भाई, अब आप लोग फुटेज देखें और फुटेज देखने के बाद अब लोगों को सर्च करना शुरू कर दें कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की वारदातों में मुलव्विस हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ माल बाड़े से चोरी हुआ है कुर्बानी का, और उसमें कुछ दूध वाली गाय भी हैं। ये आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये लोग आए हैं और आके गवाले वगैरह को भी इन्होंने बांधा है और माल खोल कर लेकर जा रहे हैं। तो ये तमाम फुटेज आप लोगों के सामने आती जा रही है, देखते जाएं। अगर कहीं पर भी ये लोग आते हैं या फिर जानवर आप लोगों को नज़र आते हैं तो काइंडली आप लोग लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। उसकी वजह ये कि भाई किसी का भी माल हो, उसमें कुर्बानी का भी माल है, और कुर्बानी लवर जितने भी हैं वो आप लोग जानते हो कि भाई दिल से कुर्बानी करते हैं और माल भी इसी तरीके से पालते हैं। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि भाई ने ये बात बोली है कि भाई मेरा पसंदीदा जानवर इसमें गया हुआ है। और अगर ये जानवर रिकवर हो जाता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भी देता है ना कि भाई जानवर यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उसको खुशी से कुछ ना कुछ इनाम ऐसा दूंगा कि वो भी खुश हो जाएगा और मेरा माल भी मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पैसों की फ़िक्र नहीं है, मुझे मेरा माल चाहिए, क्योंकि मैंने बड़े दिल से पाला था। भाई की थोड़ी सी एक दिली लगाव है। अब आप लोग देख लें कि भाई आप लोग भी किस तरह से जानवर लेकर आते हैं और वो जानवर पालते हैं। तो आप लोगों के सामने है तमाम सिचुएशन। अब जाहिर सी बात है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं माल नज़र आ जाए तो आपको या मुझे तो हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो भाई नंबर आप लोगों को चलता हुआ दिखा होगा स्क्रीन पे, लेकिन ये देख सकते हैं कि भाई कितनी सफाई से गाड़ी वगैरह लगा के शैडो ट्रक लगा कर जानवर को लोड किया जा रहा है। प्रोफेशनल लोग हैं और अब जाहिर है कि जिसका माल ये है उसको तकलीफ़ तो होती है। अब ये देख सकते हैं कि सामने लेकर जा रहे हैं। अब एक चीज़ ना पता हो कि भाई कहाँ गई और उसकी सारी फुटेज वगैरह मिल जाए तो दुख तो होता है। अब ये देख सकते हैं सामने सारे जानवर खोल के लेकर जा रहे हैं वो, और गाड़ी में लोड कर रहे हैं। फुल तैयारी से आए थे, गाड़ी वगैरह लगाई है, और ये आप लोग देख लें किस तरह से माल खोल कर लेकर जा रहे हैं। सेलेक्टेड माल खोला है। तो सामने आप लोगों के तमाम वीडियोज़ आप लोग देखते जाएं, ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए कि भाई अपने जानवरों की हिफाजत करें, जितना हो सकता है सिक्योर करें। एक तो मौसम वगैरह का भी, दूसरा ऐसे लोगों से भी जिन्होंने ये सोचना ही नहीं है कि भाई जानवर खरीदा हुआ अलग होता है और पाला हुआ अलग होता है, जो साल भर रखा जाए और उसको
मेहनत से पाल कर अपने लिए तैयार किया जाए कि किस तरह से उसको रखना है और क्या क्या करना है। तो अब आप लोगों के सामने भाई जानवर आप लोग देखते ही हैं किस तरह से लेकर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। पूरी वीडियो मैंने डाल दी है कंप्लीट, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं कि भाई किसी की तकलीफ़ है। और दुआ में लाजमी याद रखिएगा, ताकि हो सकता है अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल कर ले और इनका माल रिकवर हो जाए। ये देखें भाई, ये माल सारा बंधा हुआ है आप लोगों के सामने। इन्होंने पूरी फुटेज मुझे दे दी थी कि भाई अब आप डालो मगर भाई, और तमाम जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, उस पर तमाम पे डाल दें। ये देखें भाई माशाल्लाह किस तरह के जानवर थे, और ले जाने वाले ने ज़रा सा भी नहीं सोचा और सारा माल उठा लिया। मुझे खुद ये अब वीडियो डालते हुए एक तकलीफ सी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी एक शौकीन हूँ और दिल से शौक करता हूँ। मैं भी जानवर रखता हूँ, जानवर लाके मैंने रखे हुए भी हैं आप लोगों के सामने कि भाई शौक कर रहा हूँ और भरपूर तरीके से कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरे जानवर भी दिखे होंगे, आप लोगों ने अगर वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, लेकिन किसी के साथ इतना बुरा हादसा हुआ है तो उसका दुख है। और आप लोग भी समझ रहे होंगे कि भाई तकलीफ किस तरह की होती है कि इंसान का पालतू जानवर जो अपनी ब्रीड, होम ब्रीड, वो चली जाए तो उसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। अगले बंदे ने कुर्बानी करते हुए भी सोचना होता है कि भाई किस तरह से सल्ला फेरूं। और ये जनाब किस तरह से गाड़ियां लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मज़े से गाड़ी लग रही है। शेज़ो ट्रक है और सुकून से लगने के बाद यहाँ से माल लोड होता है और लोड होने के बाद मज़े से वो लेके चले जाते हैं। किसी किस्म का उनको कोई तकलीफ़ या किसी किस्म की कोई उनको परेशानी नहीं होती। वो बस आते हैं, आके अंदर पूरे जायज़ा लेते हैं, जायज़ा लेने के बाद माल लोड करते हैं। ये देखें भाई बाइकें भी अंदर सुकून से लगा रहे हैं। यह एक और बंदा, इसने अपना डाला वगैरह खोलने की तैयारी शुरू की है, गेट खोल दिए, गाड़ी अंदर लगा दिए और अब जो है माल खोलना शुरू कर रहे हैं। ये अंदर कुछ बंदे मौजूद हैं पहले से भी। ये फुल तैयारी से आए हुए हैं, इस तरह से आए जैसे कि पहले से रैकी वगैरह कर रहे थे और माल इनकी नज़रों में था। ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल 100% ऐसे आ रहे हैं जैसे कि माल इनका अपना है। सुकून से आके गाड़ी लगाई है, ये गाड़ी अंदर जाती जा रही है। बस गाड़ी इतनी ही अंदर जाएगी, उसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें वाइंड अप कर देनी है। ये कोरंगी क्रॉसिंग का वाक़या अल्लाह वाला टाउन का। और अब ये गाड़ी इसने सेट करके लगा देनी है और फिर माल खोल के लाके इसमें चढ़ा देना है, क्योंकि गवाले को तो इन्होंने बेचारे को पहले ही बांध दिया था। 7-8 लोग थे ये, और गवाला जाहिर सी बात है अकेला था, तो अब वो क्या करता गरीब। देख सकते हैं आप लोग। बड़ी ही बेफिक्री से काम हुआ है, बहुत ही बेफिक्री से। कुछ ने नकाब लगाए हुए हैं, एक बंदा है जिसका फेस नज़र आ रहा है लेकिन वो बिल्कुल वाज़े नहीं हुआ, और गाड़ी भी बग़ैर नंबर प्लेट की है जिसके ऊपर काम हुआ है। ये देखें भाई किस तरह से तैयारी चल रही है इनकी। ये डाला खोल दिया उसने, जानवर भी चढ़ाना शुरू कर दिए हैं। दूध वाली गाय इतनी आसानी से चढ़ती नहीं है जितनी आसानी से इन्होंने चढ़ाई है। तो मकसद यही है कि भाई प्रोफेशनल बंदे थे। बड़े ही सुकून से कार्रवाई की है और अब उठा के ये चढ़ाते जा रहे हैं, जानवर लोड करते जा रहे हैं। ये देखें ठीक ठाक भाई का नुकसान हुआ है। जो पालने वाले लोग हैं उनको एहसास होगा कि वाकई में बहुत ही ख़तरनाक काम किए ये। माल लोड कर लिया उन्होंने आधे से ज़्यादा। ये देखें
तैयारी हो चुकी है जाने की, बस ये थोड़ी देर में निकलने वाले हैं क्योंकि फजर का टाइम है। ये मेरा ख्याल से गालिबन 5, साढ़े 5 या 4 इस टाइम का कुछ ऐसा वो था जिस पे ये काम होना शुरू हुआ है। 3:55 पे ये शुरू किया इन्होंने और टाइम आप लोगों को दिख रहा होगा और देख सकते हो आप लोग के किस तरह से काम हुआ है भाई। बड़े ही अफसोस के साथ ये वीडियो डालना पड़ रही है और बहुत ही अफसोस हुआ है कि किसी के साथ कोई इस तरह से भी कर सकता है। यहाँ से आप लोगों को पूरा प्लॉट दिख रहा होगा, गली वगैरह सारी दिख रही होगी। सन्नाटा पड़ा हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है, हल्का हल्का सा दिन निकलना शुरू हो रहा है। बहुत बेफिक्री के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें शेयर करने का मतलब यही है कि भाई जिसकी भी नज़र पड़े इस माल का माल आप लोगों को दिखाता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ फुटेज थी वो भी डाल दी। गाय की कलर में फुटेज थी जो जाहिर सी बात है रात में नाइट विजन के साथ जो कैमरा चल रहा था उसमें कलर वगैरह नहीं आया था, लेकिन जो उनकी कलर वाली वीडियो थी वो आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर कर दी है मैंने ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो। और बड़े ही खूबसूरत जानवर थे। बड़े सुकून से काम हुआ। आपके साथ कंप्लीटली वीडियो मैंने शेयर की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई अपने जानवर की हिफाजत बिल्कुल चौकस होकर करना है क्योंकि किसी भी किस्म की लूजिंग कोई बड़े हादसे का सबब बन सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है ले जाने वाला नहीं सोचता कि कोई बंदा कितनी मेहनत से लेकर आया या किसने कितने शौक से पाला, वो बस अपना मफाद देखता है और बस चीज़ को नुकसान पहुँचाता है या फिर लेकर चले जाते हैं। ये आप लोगों के सामने तमाम चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो। इससे थोड़ी सी नसीहत भी हासिल कर सकते हो कि जानवर को रखने से पहले उसकी हिफाजत का बिल्कुल पक्का इंतज़ाम किया जाए कि भाई जानवर को किसी किस्म से अकेला ना छोड़ा जाए या बंदा अकेला ना छोड़ा जाए। तो वो बंदा अगर दो भी होते तो शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन सिंगल एंड कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। और ये असला ऐसे लेस थे, उनके सामने तो वैसे ही कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ी बेफिक्री से लेकर जा रहा हूँ। दिखाने का मकसद यही है कि भाई आप लोग देखते जाओ किस तरह से लोगों के साथ होता है। और अफसोस होता है कि भाई अगर आप लोग किसी के लिए फ़ायदा नहीं सोच सकते तो भाई नुकसान भी नहीं करो। अब कोई बंदा बड़े शौक से लेकर आता है, दिल से रखता है चीज़ों, तो उन चीज़ों को आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि भाई अगर आप लोग शौकीन हो, अगर कारोबारी भी हैं तो भाई हलाल का कारोबार कर लो। ऐसा ना करोगे किसी की चीज़ उठा के लेके चले जाओ और उसको बेच के अपना पैसा कमाने की कोशिश करो। बड़े सुकून से पूरा एरिया वॉच किया है पहले, फिर उन्होंने अपना जो हो सकता था वो नुकसान पहुंचाया है। अब आप लोग देख लें भाई आप लोगों ने अपने जानवरों की हिफाजत किस तरह से करना है। और बड़ी क्या बोला जाए कि भाई किस तरह के लोग हैं जो कुर्बानी के जानवर भी नहीं छोड़ते।
बाद अब ये एहसास हो रहा है कि कितना टाइम इन्होंने लगाया है यहाँ पर आने के बाद, जो इतने सुकून से यहाँ से जानवर लेकर गए हैं और कितनी ही देर ये लोग यहाँ पर आकर रुके हैं, पूरा जायज़ा लिया है, गाड़ी लगाई है, अपनी गाड़ियाँ बाइकों को भी जो आया था उन्होंने बाइक अंदर पार्क की हैं। बाइकें पार्क करने के बाद सुकून से उन्होंने अपना काम किया। ये देखिए बाहर पहले पूरी मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ें बड़े सुकून से देख भाग कर फिर काम किया। यानी इसको आसान अल्फाज में अगर बोलें तो वीज़ा डिलीवरी वाला काम है कि बंदा आता है, वीज़ा डिलीवरी के साथ किसी का भी माल खोलता है, लेकर चला जाता है और उसको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी कि भाई मैंने किसी का माल खोला है या फिर क्या किया। तो अफसोस है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है कि भाई दुआ करें कि इनका माल रिकवर हो जाए, अल्लाह करे। लेकिन मैं भी शाम के टाइम पे इनके पास पहुँचा था और लाइट नहीं थी, मैंने भी जितना हो सकता था उतनी चीज़ें कवर की थी। बाकी आप लोग देखो वही और दुआ करो कि अल्लाह ताला सबके हाथ में बेहतर करे और सबके लिए आसानियाँ भी करे। ये कितने सुकून से निकाला जा रहा है। CCTV फुटेज थी मैंने सारी अटैच कर दी थी। ये जानवर आ चुके हैं भाई, ये जानवर गए। अब ये कलर में आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों को कहीं दिखते हैं तो लाजमी दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि भाई इनका नुकसान पूरा हो सके। और अगर तमाम जानवर रिकवर नहीं भी होते तो कुछ तो हो जाए, क्योंकि इस गाय का बहुत छोटा सा बच्चा है, तकरीबन हफ्ते का या 7 दिन का ऐसा बच्चा है। ये देखें खूबसूरत जानवर था माशाल्लाह से, और ले जाने वाले ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। अच्छा भाई, अंधेरे में तो आप लोगों को शौक सही से दिखा नहीं सका था, तो आप लोगों के लिए इंतज़ार किया कि भाई थोड़ी सी लाइट वगैरह का इंतज़ाम हो जाए तो शौक भी भरपूर तरीके से दिखा सकूं। तो भाई माशाल्लाह से इन्होंने अपने घर की कुर्बानी के लिए एक बच्चा पाला जो अपने फार्म का है। जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा था कि भाई शौकीन जो हैं वो भरपूर तरीके से शौक करते हैं और माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ पाली है। अब ये भाई जो मेरे साथ खड़ा हुआ है ना, इस भाई के साथ उन्होंने ज़्यादती की थी कि भाई हाथ पैर बांध के इसको साइड में बिठा दिया एकदम कि भाई यहाँ पर बैठ जाओ, मुंह बंद करके, आवाज़ नहीं निकालना, ऐसी हुआ था सेट। अच्छा, कितने बंदे थे? 7 बंदे थे। अब अगले बंदे के सामने सारा माल लेकर चले गए, सारी चीज़ें ये समझ लें कि सामने बर्बाद हो रही हैं। लेकिन शौक आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अभी भी बंदे का दिल बिल्कुल कड़क है और मालिक जो है माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से अभी भी पावरफुल तरीके से शौक कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनका शौक कामयाब रखे। आप लोगों को दुम्बे वगैरह भी 1-2 दिखा दूंगा ताकि आपको पता चले कि भाई दिल से शौक किया हुआ था। और उस दिल से शौक करने के बाद जब थोड़ी सी लगाव हुआ जानवरों से तो भाई अगले बंदों ने उनके साथ थोड़ी ज़्यादती कर दी, दुम्बा खुल कर लेकर आए सेट। अच्छा भाई, दुम्बा आ चुका है। अब ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि दुम्बा किस कदर प्यारा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। ब्यूटी वगैरह देखें। ये कितने महीने का सेट? ये 6 महीने से ज़्यादा है। 6 महीने से ज़्यादा, यानी 7 महीने 8 महीने रख लूँ? 7 महीने। 7 महीने भाई, 7 महीने में बच्चा देखें किस तरह का है माशाल्लाह, बेहतरीन बच्चा है। अब ये शौक है, अब जब बंदा दिल से शौक कर रहा है तो उसके शौक को ज़ाया ना करें और उस बंदे की कदर करें और उस बंदे के साथ जितना हो सकता है कोऑपरेट करें कि भाई वो अपने शौक को भरपूर तरीके से करे। वैसे तो मुझे उम्मीद है जैसे शौकीन है ना, पीछे हटने वाले नहीं है, ऐसी है। जी हाँ, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे, किसी किस्म से हार नहीं मानेंगे भाई। अगर वीडियो देख रहे हो ना, जो लोग बाकी हैं वो देख लें कि भाई हार नहीं मानेंगे, जज्बा किसी किस्म का कम नहीं होगा। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि भाई भरपूर तरीके से शौक किया हुआ है भाई ने। जगह अच्छी है माशाल्लाह, इन्वायरमेंट इन्होंने अपने हिसाब से बड़ा बेहतरीन रखा हुआ है। बकरे वगैरह भी अच्छे रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त
अल्लाह ताला इनका कामयाबी से बिल्कुल इस तरह का फार्म बनाए कि इनका शौक़ भरपूर हो जाए। आप लोगों के साथ तमाम चीज़ें शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोगों को तमाम चीज़ें बता सकूं और दिखा सकूं कि इस वक्त क्या क्या हो रहा है। टीके लग रहे हैं लोगों को। अब टीके किस किस तरह से लग रहे हैं, किस किस नौइयत के लग रहे हैं, ये अंदाज़ा आप लोगों को वीडियो देख के हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को लाजमी पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोग लाजमी सपोर्ट करने वाले हो और इस व्लॉग के ज़रिए बहुत सारे लोगों का भला भी होने वाला है। तो भाई अब आप लोगों से ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर बेल आइकन दबाएं, कुछ भी ऐसा ना करें, लेकिन शौकीनों की कदर करें और शौकीनों को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी व्लॉग के साथ, जिस व्लॉग में हो सकता है कि रिकवरी भी दिखाऊं मैं कि भाई देख लो जिन्होंने इनके साथ गलत किया था वो लोग अब रेंज में आ चुके हैं। मुलाकात होती है। दुआ है अल्लाह ताला से कि वो वक्त जल्दी से आए और आप लोगों के साथ उस वक्त को शेयर करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट लाजमी करेंगे।